हेलो, मैं पाकिस्तान से यान जिंगपिंग हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक ख़ास जगह पर आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी जगह है? शायद आप जान गए हों। हम यहाँ जिंगमाई पहाड़ के कदीम चाय के जंगल में हैं, जहाँ दुनिया के कदीम तरीन चाय के जंगलात में से एक वाक़ है, जिसमें चाय के दरख्त तकरीबन 1000 साल पुराने हैं। मैं बहुत पुरजोश हूँ क्योंकि मैंने चाय के इतने पुराने बागात पहले कभी नहीं देखे थे और मैं तजस्सुस में हूँ कि यहाँ चाय के दरख्त कैसे नज़र आते हैं। ये यकीनन एक यादगार सफ़र होगा। आइए चलते हैं और इन पर एक नज़र डालते हैं। चाय इंसानों के लिए सबसे अहम और कदीम पौधों पर मुश्तमिल मशरूबात में से एक है, जो हजारों सालों से अरबों लोगों की खिदमत कर रही है, जो ज़राअत और तहजीब की तारीख में एक अहम मुकाम रखती है। कदीम जंगली चाय के दरख्त जिंगमाई पहाड़ पर उगे हैं और ये पोएर चीन में चाय के 6 बड़े पहाड़ों में से एक है। चीन के जनूब मगरबी सरहदी इलाके में दरियाए लानसिंग के तास में वाक़ है। ये 2 दरियाओं और खड़ी वादियों से घिरा हुआ है। दर्जा हरारत का मुस्तकिल फ़र्क और वाफिर बारिश इसे पोएर चाय उगाने के लिए सबसे मौजूद जगह बनाती है। इस जगह को देखें, ये हैरत अंगेज़ है। मैं इस किस्म की जगह पर पहले कभी नहीं गया था और चाय के दरख्तों को देखने का ये मेरा पहला तजुर्बा है। इसको देखें। जिंगमाई पहाड़ पर मंदिर में रखे गए सहीफों के मुताबिक मुअर्रिखीन को इल्म हुआ कि 10वीं सदी से पहले जिंगमाई पहाड़ पर चाय के दरख्त बड़े पैमाने पर लगाए जाते थे, इसलिए इसकी तारीख 1000 साल से ज्यादा है। जिंगमाई पहाड़ पर चाय के 5 कदीम जंगलात हैं, जिनका कुल रकबा 1180 हेक्टर है, जो कि कदीमी रकबे का 16.46% है। 1 हेक्टर में चाय के तकरीबन 1000 पौधे लगाए गए हैं और चाय के दरख्तों की तादाद तकरीबन 1.2 मिलियन है। ज्यादातर चाय के दरख्त 2 से 5 मीटर ऊंचे होते हैं, कुछ की ऊंचाई तकरीबन 12 मीटर तक होती है। जिंगमाई पहाड़ पर चाय के कदीम दरख्त काश्तकारी पौधे लगाने से लेकर तहफ़्फ़ुज़ तक शानदार माहौलियाती हिकमत को मुजस्सम करते हैं। कीमियाई खाद या कीड़े मार दवा के बगैर कुदरती माहौलियात की तकलीद करते हैं। वो जंगल की बहाली और कम पौधे लगाते हैं और दरख्तों की दूसरी अनवाह के साथ पौधे लगाते हैं और इससे भरपूर हयातियाती तनों आता है, जो बीमारियों और कीड़ों को रोक सकता है, नामियाती ग़िज़ाई अज्जा फराहम कर सकता है और एक मुस्तहकम माहौलियाती निज़ाम बना सकता है। ये बाहर वाले चाय के दरख्त नहीं हैं, अंदर चाय के दरख्त हैं और यहाँ चाय के दरख्त भी हैं। इस तरफ पत्ते गहरे होते हैं। आज तक जिंगमाई पहाड़ों पर काम करने वाले मजदूर चाय के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ हैं, क्योंकि चाय उनकी आमदनी का बुनियादी जरिया है। चाय के काश्तकारों ने मयारात को यकजा करने और चाय की काश्त के लिए माहौलियाती निज़ाम और चाय की इकसाम को खालिस हालत में महफूज रखने के लिए चाय की मुख्तलिफ किस्मों को आपस में मिलाकर नई किस्म तख्लीक की है। यहाँ चाय की काश्त से हासिल होने वाली आमदनी दीगर इलाकों के किसानों की निस्बत बहुत ज्यादा है। जिंगमाई माउंटेन में चाय के दरख्तों की काश्त और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुदरती तरीके पर अमल किया जाता है, जिसमें हजारों सालों से कोई तब्दीली नहीं आई और ये जदीद पौधे लगाने की सनत से मुतासर नहीं हुए। चाय की सकाफत की परवरिश के तहत मेहनती मुकामी लोग भरपूर जिंदगी गुजारते हैं। हेलो, मैं पाकिस्तान से हूँ। क्या आप पाकिस्तान के बारे में जानते हैं? कभी वहाँ नहीं गए हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, यानी जिगरी दोस्त। मैं यहाँ पुराने चीनी चाय के दरख्त देखना चाहता हूँ। आप ये कैसे करेंगे? बस इस तरह चाय की पत्तियां चुनें। इतना आसान? चुनने के बाद आप इसे खुश करने के लिए ले जाते हैं, फिर आप एक कप चाय बना सकते हैं। इतना आसान? मैं आपको कुछ पत्तियां देता हूँ, फिर आप इनकी चाय बना सकते हैं। ये काफ़ी है। इस तोहफे के लिए आपका शुक्रिया। ये मेरे लिए खुशी का बायस है। मैं जा रहा हूँ। बाय। आप फिर कभी दोबारा आइएगा। मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा और पहले से तैयारशुदा चाय पिलाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। बाय।
जिंगमाई पहाड़ों पर बनाई जाने वाली चाय को हमेशा रवायती अंदाज यानी हाथ से प्रोसेस किया जाता है। चाय के कदीम दरख्तों से सुबह सवेरे हाथ से कच्ची चाय की कलियां चुनना चाय की कटाई कहलाता है। कच्ची चाय की पत्तियों से नमी को बुखारात बनाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना मुरझा जाना कहलाता है। कास्ट आयरन की कढ़ाई में मुख्तसर वक्त के लिए आला दर्जा हरारत पर उन्हें खुश्क करने को फिक्सेशन कहते हैं। इसके बाद बड़ी पत्ती वाली चाय को झुर्रियों वाली पट्टियों के लिए रोल किया जाता है और फिर इसे धूप में पूरी तरह खुश्क कर दिया जाता है, जिसे धूप कहते हैं। स्क्रीनिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और दीगर अमल के बाद रवायती तकनीक से बनी पोएर चाय मार्केट में फरोख्त की जा सकती है। आज हम यहाँ पोएर चाय की मजमूई पैदावार के अमल का तजर्बा करने जा रहे हैं। अब हम चाय बनाना शुरू करते हैं। पहला मरहला चाय की कटाई है। हम सिर्फ उसे देखने गए थे। दूसरा मरहला मुरझाना है। ये चाय की पत्तियां हाथ से चुनी जाती हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सारी हैं। चुनने के बाद पत्तों को फैला देना चाहिए और जल्द अज जल्द खुश्क करना चाहिए। खुश्क करने के अमल को तेज़ करने के लिए एक पंखा भी है जो चाय की पत्तियों से नमी को कम कर सकता है और इस मरहले पर चाय में खमीर उठना शुरू हो जाएगा और इसके बाद चाय की पत्तियों से खुशबू आने लगेगी। आइए अब तीसरे मरहले पर एक नज़र डालते हैं, खुश्क करना। अब कढ़ाई गर्म होना शुरू हो गई है। मोहतात रहें। खुश्क होने से पहले आपको सर ढांपना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपके बाल चाय में ना गिरें। आप देखते हैं वो चाय की पत्तियों को हाथ से हिलाते हैं। ये एक ख़ास तरीका। चलिए एक घूंट लीजिए। आगे से पीछे की तरफ मुड़ें। खुश्क होने के बाद चाय का साइज़ आधे से भी कम रह गया है। ये चीनी चाय बनाने का आखिरी मरहला है। इससे पहले चाय को ठंडा करने के लिए इस तरह हिलाना चाहिए। चाय का अर्क कशीद करने के लिए पत्तियों को बल देते हैं। जूं ही इसे अपने हाथ से बल देंगे उसी वक्त उनका रस निकलना शुरू हो जाएगा और चाय में शामिल हो जाएगा और इसकी खुशबू आने लगेगी।
फिर इसे खुली हवा में उस वक्त तक खुश्क करना चाहिए जब तक कि चाय में पानी की मिकदार तकरीबन 10% न रह जाए। खुश्क होने के बाद हम चाय पीना शुरू कर सकते हैं। खालिस्तन हाथ से बनी चीनी चाय चखें। इस तरह के मराहिल की एक सीरीज से तैयार होने वाली चाय को पोएर माओचिंग कहा जाता है, जो पोएर चाय की पैदावार के लिए बुनियादी शराइत को पूरा करती है। पोएर माओचिंग बनाने के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद इसे पक्की चाय और कच्ची चाय में तकसीम किया जा सकता है। पकने के लिए गोलियों की शक्ल में महफूज करने के बाद इसे पक्की चाय कहते हैं, जिसे जखीरा करने में आमतौर पर 2 से 3 साल लगते हैं। कच्ची चाय का मतलब यह है कि खाम चाय यानी फितरी अंदाज में तैयार शुदा चाय बगैर गोलियों के, जिसे पीने के लिए मौजू होने में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं। पोएर चाय को जखीरा करने के लिए इसमें खमीर पैदा होना एक जरूरी कदम है। मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ ज़ौक़ होते हैं। सालों से दहाइयों तक या यहाँ तक कि सैकड़ों सालों तक चाय के केक के टुकड़े वक्त की यादों की कहानी को सुनाते हैं। चीन में बहुत से लोग पक्की और कच्ची चाय बनाते हैं। हो सकता है कि शुमाली लोग पक्की चाय पीना पसंद करें। मेरे ख्याल में जायका अहमियत रखता है, कच्ची या पक्की चाय का सवाल ही नहीं। क्या आपको ये तल्ख महसूस होती है? एक चीज़ के लिए चीनी लोग कड़वे जायके वाली चाय पीना पसंद करते हैं। हम पाकिस्तान में दूध की चाय पीने को तरजीह देते हैं। यहाँ 6,666.67 हेक्टेयर से ज्यादा चाय के बागात हैं, लेकिन हंगामा परवर दुनिया से बचने के लिए एक खालिस जमीन भी है। उबलते हुए पानी में बल दी हुई चाय की पत्तियों की खुशबू से बढ़कर रूह को सुकून देने वाली चीज कोई और नहीं हो सकती, और मैं इस पत्ती की कहानी जानना चाहता हूँ।